जिया को उसकी सूरत से भी नफरत हो चुकी थी, मगर इस लम्हे इसे बच्चों की तरह बेकुत्ता रोता देखकर उसका दिल पसीज गया। शायद मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, उसने दिल में सोचा और माजी की हर बात को फरमोश करके उसे मुआफ कर दिया। हा, इससे ज्यादा घटिया और कमजोर इंतकाम हो ही नहीं सकता था। ये अफसाना निगार आखिर इतने बेवकूफ क्यों होते हैं? फातिमा ने अफसाना खत्म करते ही तबसरा किया, क्यों भाई, अब कौन सा अफसाना बुरा लग गया जनाब को? निदा, जो पास ही बैठी थी, मुस्कुराते हुए बोली, उम्मी तो कहती हैं कि ये अफसाने कहानियां सब जिंदगी की कहानियां होती हैं और हकीकत के करीब होती हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शौहर इतना जुल्म करे और आखिर में मुआफी मांगे और आप महान देवी बनकर उसे मुआफ भी कर दे? फातिमा गुस्से से बोली, अभी तुमने जिंदगी देखी ही कितनी है, क्या पता शादीशुदा जिंदगी में ऐसा ही होता हो। निदा ने नरमी से कहा, तौबा तौबा, बाज आई में ऐसी शादी से। फातिमा ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, चुप कर जाओ, मत बोला करो इतना फालतू, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। निदा, जो फातिमा से सिर्फ 1 साल बड़ी थी, से डराते हुए बोली। फातिमा डर के मारे एक बार फिर कान पकड़कर खामोश हो गई। हीरा ने लिखते लिखते कलम हाथ से रख दिया। उफ, वही पुरानी कहानी। अब क्या आगे ये लिखूं कि फातिमा के साथ भी यही हुआ? नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। हीरा अपने आप से बातें कर रही थी। वो एक अफसाना निगार थी, मगर अब कुछ नया लिखना चाह रही थी। एक ही तरह के अफसाने लिख लिख कर वो बोर हो चुकी थी। इसने कहानी अधूरी छोड़ दी। चंद दिन बाद इसने दोबारा कहानी को आगे बढ़ाना चाहा, मगर कामयाब ना हो सकी। इस दौरान उसकी अपनी शादी तय पा गई। फिर शादी की तैयारियां, शादी और शादी के बाद की जिंदगी में वो ऐसी मसरूफ हो गई कि लिखना लिखाना सब एक तरफ रह गया। हीरा, जो अफसाने लिखने में माहिर थी, अपनी जिंदगी की डोर को भी अफसानों की तरह सुलझाने लगी। मियाँ के दिल में जगह बनाने के साथ साथ सास का दिल जीतने की कोशिश में लगी रही। आखिरकार उसने पसंदीदा बहू का दर्जा हासिल कर लिया। सास उसके मशवरे के बगैर कोई काम न करती। नंदे, देवर सब इसके गिनगाने लगे। वक्त गुजरता गया और हीरा को पता ही ना चला। आज जब उसने आईने में खुद को गौर से देखा तो एहसास हुआ कि 15 बरस बीत चुके हैं। अच्छी बहू, अच्छी बीवी, अच्छी माँ और भावज बनने के चक्कर में वो खुद कहीं खो गई थी। वो लड़की जो कभी ख्वाब देखा करती थी, एक औरत में बदल चुकी थी। ऐसी औरत जिसमें बज़ाहिर कोई चमक बाकी ना थी। आईने में नजर आने वाली ये औरत कौन थी? ये हीरा तो नहीं हो सकती। नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। हीरा अपने ख्यालों में गुम थी कि वसीम, इसका शौहर, एक अजीब बात कहकर उसके सर पर बिजली बनकर गिरा। वो कह रहा था कि उसे कोई और पसंद आ गई है और शायद वो दूसरी शादी कर ले। क्यों? आखिर मैंने आपके लिए कौन सा काम नहीं किया? हर चीज वक्त पर मिलती है, घर साफ सुथरा रहता है, अमन और सुकून भी है। आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, फिर आपने ऐसा क्यों सोचा? हीरा सरापा सवाल बन चुकी थी। क्यों? वसीम ने एक नजर इस पर डाली। कभी घर और कामों से हटकर अपने आप को भी देखा है? जरा आईने में देखना, खुद को भी करती हो मुझसे? वसीम ने गहरा सवाल किया। हीरा आईने में खुद को देखकर हैरान थी। ये बेनिगाह सरापा, जगह जगह झांकते सफेद बाल, बेरंग चेहरा। ये मैं हूं? इसने दोबारा अपने आप से पूछा। क्या करती थी तुम्हारी हीरोइने, अफसाना निगार साहिबा? आईने में खड़ी हीरा ने खुद से सवाल किया। तो क्या मैं भी एक अफसाना बन रही हूं? ये सोचकर उसने जैसे खुद को नींद से जगाया। दराज से बरसों पुरानी डायरी निकाली। आखिरी सफ़हात पर फातिमा की अधूरी कहानी दर्ज थी। अच्छा, तो ये कहानी अधूरी इसलिए थी, अब मुझे फातिमा बनकर उसे मुकम्मल करना होगा। वो सोचकर मुस्कुराई और अपने लिए कुछ बातें नोट की। आज की तारीख दर्ज की और 3 महीने बाद अपनी शादी की 16वीं सालगिरह की तारीख लिख दी। नीचे एक जुमला लिखा और मुस्कुराते हुए पढ़ा, हाँ, ऐसा ही होगा।
अगले ही दिन हीरा ने खुद को बदलने का आगाज कर दिया। अपने चेहरे और जिल्द का ख्याल रखा, बालों को डाई करवाया और जदीद तर्ज की कटिंग कराई। डाइट प्लान शुरू किया, बुटीक के सर्वे किए और एक अच्छे डिजाइनर से अपने लिए बेहतरीन कपड़े तैयार करवाए। इस दौरान वसीम पर भरपूर तवज्जो देना भी शुरू कर दी। न इससे किसी लड़की के बारे में सवाल किया, न कोई शिकायत। बस वसीम की पसंद के खाने बनाए, इससे बेतकान बातें की और रात को वॉक पर साथ जाने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। शादी की सालगिरह में अब 15 दिन रह गए थे। आज हीरा ने आईने में खुद को दोबारा गौर से देखा। ये बदली हुई हीरा थी। रोजाना हल्का फुल्का तैयार रहना इसका मामूल बन चुका था। आज भी वो दोनों वॉक पर गए हुए थे। वसीम काफी उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि अब क्या करे। जब वो दूसरी शादी का सोच रहा था तो अब हीरा में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। पहले तो अजीब बेढंगी लगती थी, अब क्यों नहीं लग रही। वसीम इस सवाल का जवाब तलाश करने में नाकाम था। असल में हीरा ने इतनी आहिस्तगी से अपनी जिंदगी में तब्दीली लाई थी कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। यही बात वसीम के लिए हैरानी का बाइस थी। 2-3 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है। मैं सोच रही हूं कि इस बार सबको बुला लूं। अब भी जिसे चाहे इनवाइट कर लें। हीरा ने कहा, ब जिसे दिल चाहे। वसीम ने जिसे पर जोर देते हुए पूछा। इस पर हीरा मुस्कुराकर बोली, जी, जिसको भी। वसीम ने दोस्तों के साथ साथ जहन्नम को भी बुला लिया। अच्छा है, वो समझ लेगी कि मैं दूसरी शादी का क्यों सोच रहा हूं। वसीम ने दिल में सोचा। काली साड़ी पहने, मोतिया के फूलों का जेवर सजाए और नए अंदाज से सीट किए हुए बालों के साथ हीरा ने आईने में एक नजर खुद को देखा। इसने अपने आप से कहा कि तुम्हें आज जीतना है। हर हाल में वो वसीम के साथ चलती हुई टेबल तक आए। हाल में सबकी नजरें उन पर थीं। वसीम भी उसे इस रूप में देखकर हैरान था। कहाँ तो वो हर वक्त एक बेरंग बेतरतीब हीरा, और कहाँ ये हीरा जिस पर से नजरें हटना मुश्किल था, आज भी बेहतरीन जोड़ी है अब की। किसी ने तारीफ की तो वो मुस्करा दी और केक काटने के बाद मेहमानों की तवाज़ो में मसरूफ हो गए। एक तरफ वसीम के एक दोस्त ने दबे दबे लहजे में कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारी बीवी बेढंगी है, इसीलिए दूसरी शादी का सोच रहे हो। ऐसी औरत बेढंगी होती है। अगर यही मेयार है तो मुझे तो मुआफ ही रखो। वसीम कुछ कहने के लिए मुड़ा, लेकिन वो शख्स वहां से जा चुका था। हीरा ने दूर खड़े एक औरत को वसीम से बात करते देखा। अच्छा, तो ये है वो। हीरा ने दिल ही दिल में सोचा, मगर वो अपने काम में लगी रही। दावत के इख्तिताम पर हीरा अपने कमरे में आई। वसीम भी पीछे पीछे आ गया। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अल्फाज ढूंढ नहीं पा रहा था। वसीम ने आखिरकार कहा कि सॉरी हीरा। हीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मोहब्बत में एतमाद होता है, सॉरी नहीं। वसीम खामोश हो गया। हीरा ने अपनी डायरी उठाई, इस सफ़े को खोला जहां 3 महीने पहले उसने एक जुमला लिखा था। इसने जुमला पढ़ा, फातिमा ने इसे दिल से मुआफ कर दिया। हीरा फातिहाना अंदाज से मुस्कुराई, डायरी बंद की और जिंदगी के नए सफर की जानिब कदम बढ़ा दिए।